देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा, रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, साधु संतों से करेंगे विशेष भेंट, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। पराली प्रबंधन को 350 करोड़ दे रही योगी सरकार, कृषि मंत्री ने वाराणसी मंडल की समीक्षा, खाद उपलब्धता को लेकर कहा घबराने की जरूरत नहीं। यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार, सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के रजिस्ट्रार सस्पेंड, आदेश जारी होते ही नोटिस चस्पा, कमरा सील, करप्शन के आरोप। लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का हुआ समापन, ऑनलाइन जुड़े सीएम धामी, बोले महोत्सव को सफल बनाने के सीएम योगी का पूरा सहयोग। नगर निगम ने 26 करोड़ हाउस टैक्स में ज्यादा वसूले, जीआईएस सर्वे में बड़ी गड़बड़ियां आई सामने, हर जोन में चलेगा अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे उपचुनाव का महामुकाबला। यूपी की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम 6 बजे थम गया। इन सीट पर आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है। उपचुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार किया। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने मुखिया अखिलेश यादव और मैनपुरी से पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। हालांकि कांग्रेस और सपा इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के महत्वपूर्ण घटक रहे, लेकिन नेताओं ने प्रचार के दौरान एक भी संयुक्त चुनावी रैली नहीं की। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अंबेडकर नगर में कटहेरी, मैनपुरी में करहल, मुजफ्फरनगर में मीरापुर, गाजियाबाद मिर्जापुर में मंझवा, कानपुर नगर में सीसामऊ, अलीगढ़ में खैर, प्रयागराज में फूलपुर और मुरादाबाद में कुंदुरकी के उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से हैं। वहीं सबसे कम 5-5 उम्मीदवार खैर, सुरक्षित और सीसामऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। करहल, कटेहरी, कुंदुरकी, गाजियाबाद। खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ। अंबेडकर नगर समाज संवाददाता अमन सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, अगर बात की जाए तो आज ही सुबह लालजी वर्मा ने एक बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया है। अमन, हुआ है तब से जिला प्रशासन के ऊपर समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लालजी वर्मा द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की जिला प्रशासन लगातार मदद कर रहा है। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले
बीजेपी जिला अध्यक्ष की गाड़ियों को लेकर भी उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि लालजी वर्मा व उनकी बेटी छाया वर्मा ने साफ तौर से कहा था कि समाजवादी पार्टी की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, ना कि बीजेपी की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अगर बात करें कटहरी उपचुनाव की, तो कल मतदान होगा। कल सुबह जो है 8 बजे से मतदान होगा। आज सारी पोलिंग पार्टियां मतदान 425 मतदान केंद्रों पर सारी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। आज है हवाई पट्टी, राष्ट्रीय हवाई पट्टी अकबरपुर से जो है 725 से मतदान केंद्रों पर सारी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। अगर बात करें उसमें संवेदनशील की, तो 199 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन का लगातार जो है निगरानी रहेगा। और वीडियो कैमरे से, वेब कैमरे से 111 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए। 3 बूथों पर 111 माइक्रो ऑब्जर्वर भी इस पे जो है निगरानी रखेंगे। जी, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी वायरल हुई थी छाया वर्मा की, और सीओ को मैं नाम भूल रहा हूँ, एक उस एरिया के सीओ से बहुत बहस हो रही थी कि आप लोग शुभम कुमार, जी शुभम कुमार के साथ तीखी नोकझोंक थी कि आपको सिर्फ हमारी गाड़ियां दिखती हैं। इन सब के बीच जनता का क्या रुख है, जनता ने मन क्या बनाया है आपकी? देखिए, जनता की अगर बात करें तो जनता सीधी टक्कर जो है अभी डीएसपी का यह गढ़ रहा है। अगर बीते जो है 17 के पहले की बात किया, 2017 के पहले की बात किया जाए, तो अंबेडकर नगर या बसपा का गढ़ रहा। लेकिन बसपा ने जनाधार 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से बसपा का जनाधार धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि 2022 के चुनाव में 5 विधानसभा सीट पे सपा का कब्जा हो गया, सपा ने कमाल संभाली है। लेकिन अच्छा, कटहरी उपचुनाव की बात करें, कटहरी विधानसभा की व्यक्तिगत बात करें, तो कटहरी में 31 साल बाद बीजेपी फिर से लगातार क्षेत्रमारी करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी इस पे जो है समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। लालजी वर्मा यही से 2022 के चुनाव में विधायक हुए थे। लोकसभा चुनाव में वह सांसद बन के 2024 के चुनाव में सांसद बने, इसलिए यह सीट रिक्त हो गई। अगर बात करें इस उपचुनाव की 9 सीटों की, तो इसलिए यहाँ भी उपचुनाव हो रहा है। यही से लालजी वर्मा विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, यह सीट रिक्त हो गई। अगर बात करें जनता की, तो वह सीधी टक्कर, अभी जनता मुंह नहीं खोल रही है कि किस पक्ष में वह जीत दर्ज कराएगी, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और सपा में मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और प्रयागराज से हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। मधुर, बहुत कड़ा मुकाबला माना जा रहा है फूलपुर में भाजपा और सपा के बीच। मधुर, विशाल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी पहले तिथि 13 नवंबर थी। अब 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 तारीख को वहाँ मतगणना होनी है। उसी के क्रम में है यहाँ प्रयागराज फूलपुर में भी जो है यहाँ पे तैयारियां पूरी जोरों शोरों में चल रही हैं, जिसको लेकर के आज कल जो है मतदान होना है। 20 तारीख को जो मतदान होना है, उसको लेकर के जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सब अपने अपने बूथों पर चली गई हैं। करीब 4,07,000 मैं आपको बता दूं मतदाता यहाँ पे जो है वो 12 ऐसे में जी 12 कैंडिडेट जिनकी किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं, जिसमें करीब 2,23,000 जो है वो पुरुष मतदाता है और करीब 1,84,000 महिला मतदाता है। करीब 435 बूथ यहाँ पे जो है जो बनाए गए हैं और उसके साथ साथ करीब 12 बूथ ऐसे जो संवेदनशील है, एक बूथ जो है वो पिंक बूथ है। तो इस तरह कुल मिलाकर के यहाँ पे तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और बता दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि पोलिंग बूथ जो है वो मुंडेरा मंडेरी में बनाया गया है, जहाँ पे सारी पोलिंग पार्टियां इकट्ठी हुई और वहां से वो उन्हीं को वहां से दस्तावेज और जितने भी आपके ईवीएम
और सब कुछ वो प्रोवाइड किए गए और उसके बाद वो सारे जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले गए, जहाँ पोलिंग बूथ पे कल 20 नवंबर को जो वहाँ पे जो मतदान होना है उसको लेकर के सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं करीब 1740 इसमें जो है कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत रहेंगे, जो कल पूरी जो आपका उपचुनाव होना है उसको जो है पूरा कराएंगे। जहाँ तक बात तैयारी की है तो और क्या कहते हैं सोशल, जहाँ तक इसके सिक्योरिटी की बात है तो डीएम और पुलिस कमिश्नर पूरी तरीके से और पूरा प्रशासन इसको लेकर के पूरी मुस्तैद और सारी जगह जो है किसी तरह कोई जो है भूत कैप्चरिंग ना हो उसको लेकर के पूरी तरीके से सजग है। उसके साथ साथ क्योंकि प्रयागराज में जहाँ तक जो है सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बोलबाला है तो सोशल मीडिया को भी काफी हद तक डाउन किया गया है, क्योंकि उसके जरिए भी काफी जो है इधर उधर बेमानी हो सकती है। तो इसको लेकर के भी प्रशासन में पूरी तरह सतर्क है। जहां तक बात यहाँ की है, यहाँ की जो चुनावी गणित की बात है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में जो है खासा मुकाबला है। जो मेन कांटे की टक्कर इन्हीं दोनों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी में दीपक पटेल, जो केसरी देवी पटेल जो भूतपूर्व जो सांसद हैं भाजपा से, वो खड़े हुए हैं और ये पहले 2012 में जो यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं। ठीक उसी तरीके से बसपा से भी जो है बसपा से भी जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और उसके अलावा जो आपको बता दूं कि जैसे मुस्तफा सिद्दीकी जो सपा से कैंडिडेट है वो भी यहाँ से 2 बार के जो भूतपूर्व जो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं कि चुनावी दलित यहाँ की जो है वहाँ पे करीब 75,000 जो है दलित वोटर है और इसके साथ साथ 70,000 वोटर जो वो पटेल वोटर है, 60,000 करीब जो यादव वोटर है, 50,000 करीब जो मुस्लिम वोटर है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं मुस्तफा सिद्दीकी पुराने भी वो बसपा में पहले थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दलित का जो वोट है वो भी बिल्कुल। हम सीधा रुख करेंगे। सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर से। सारिका, 28 सालों का सूखा खत्म करने के लिए उतरी है बीजेपी। ये उपचुनाव है और कल भी हम देख रहे थे लगातार जो बड़े बड़े नेताओं को, मतलब लगभग इतने दिन के चुनाव में मुझे लगता है कि 2 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं ने यहाँ पर आकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। हर गली चौराहों पर जो पिछली बार नहीं हो रहा था वो इस बार हो रहा है। हर गलियों में रोड शो हो रहे हैं। हर आदमी बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। उधर समाजवादी पार्टी से भी शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला, डिम्पल यादव, इकरा हसन, रागनी सोनकर, अखिलेश यादव ने जनसभा करी। तमाम दोनों ही तरफ से जो चुनाव को धार दी गई वो तो लगभग बराबर दी गई। जनता के मूड में क्या है? विशाल, मैं बता दूं कि कानपुर की जो सीट है उपचुनाव को लेकर सीतामऊ विधानसभा की, वो हॉट सीट मानी जा रही है और कहीं ना कहीं इसका हॉटपन जो है दिखाई भी दे रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। कोई भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहता है। हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के जो पैतरे हैं उनको अपनाया जा रहा है। जितने भी स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी की बातचीत करी जाए तो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर शहर आ चुके हैं, 1 बार जनसभा कर चुके हैं, तो लोगों को संबोधित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करी जाए। वहीं दूसरी बार जब योगी आए थे तो उनका एक भव्य रोड शो निकाला गया था। रामबाग से लेकर सिनेमा टॉकीज चौराहे तक की उनका रोड शो निकाला गया था। काफी संख्या में जो कार्यकर्ता थे, भीड़ उमड़ी थी। काफी जो सीसामऊ का क्षेत्र है उसको कवर किया गया था। उसके बाद लगातार चाहे वो सांसद हो रवि किशन हो या फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, सुब्रत पाठक हो, उसके अलावा जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी कानपुर आ चुके हैं और लोगों को संबोधित कर चुके हैं और अपने प्रत्याशी सुरेश जितने अगर समाजवादी पार्टी की तो वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कर चुके लोगों को हुंकार भरी थी कि उस समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, जो कि कहा जाता है पूर्व विधायक, सपा के जो पूर्व विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनकी बेबी है। हालांकि सपा का जो कब्जा है वो सीतामऊ विधानसभा सीट पे 22 वर्षों से रहा है लगातार। अब उस सीट को फिर से जीतने के लिए उनकी वाइफ जो है नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा गया है और कहीं ना कहीं सपा जो है के साथ मिलकर अपने प्रत्याशी को जिताने में लगी है। कल रोड शो भी हुआ था डिम्पल यादव का। कानपुर शहर के जो डिम्पल यादव का रोड शो है वो काफी उत्साह पूर्वक रहा है। जितने भी पॉश इलाके थे सीसामऊ के, वहां पर उनको देखा गया है, काफी भीड़ थी, काफी जनता में उत्साह था। लगभग 2.5 घंटे वो कानपुर शहर में रही और उनका जो रोड शो है वो काफी सफल भी माना जा रहा है। टक्कर जो है वो दोनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि सीतामऊ विधानसभा में लगभग 3.5 लाख वोटर्स है और 1,11,000 वोटर जो है वो मुस्लिम्स है, तो वहीं 70,000 वोटर ब्राह्मण है और 60,000 वोटर जो है वो दलित है और 26,000 लगभग वोटर है जो कायस्थ और अन्य जाति के हैं।
तो ऐसे में ये कहा जा रहा है हर कोई अपने जातिवाद समीकरणों को तैयार कर चुका है और उनसे अपने वोटों को आकर्षित करना चाहता है। भाजपा जो है वो सभी को साथ लेकर चल रही है, लेकिन जो सपा है वो अपनी रणनीति बना चुकी है, मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व विधायक जेल में है और उसके बाद जो है उनकी वाइफ को मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं सपा को ये लग रहा है कि मुस्लिम सपोर्टर्स उनके साथ में है, तो उनको साथ लेके चल रही है और लगातार ये हुंकार भरी जा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं, लेकिन अब जो है चुनाव की भी तैयारियां इस दौरान हो चुकी है, प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और आज से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ पर रवाना शाम को कर दी जाएंगी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है, तो उसको लेकर भी काफी तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने अवकाश भी घोषित कर दिया है कानपुर शहर में जिस दिन वोटिंग होगी, यानी कि बुधवार को बिल्कुल उस दिन अवकाश होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सारिका बने हमारे साथ जयवीर मावी। जयवीर, गाजियाबाद की सीट अतुल गर्ग के सांसद होने के बाद रिक्त हो गई थी, इस बार क्या लग रहा है इस सीट पर? कांग्रेस सबकी नहीं है, सपा को समर्थन दिया हुआ है। देखिए विशाल, इस बार अगर हम गाजियाबाद सदर सीट की बात करें तो आसान नहीं है मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बार के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा पर भरोसा जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने इस बार दलित उम्मीदवार को यहाँ पर मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं एक मुकाबले की बात करें तो दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर बना दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो कर चुके हैं, दौरे भी कर चुके हैं, जनसभा भी कर चुके हैं और तमाम भाजपा सरकार यहाँ पर अपने उम्मीदवार के समर्थन में जुटी हुई है। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें तो अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है इस बार, क्योंकि लाइन पार और शहर का जो मामला यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, और जिस तरह से अतुल गर्ग यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और तमाम तरह की जो विधायक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार जो अब जनता है, बदलाव का भी मूड कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है। तो कहा जा सकता है जो मुकाबला है वो बहुत आसान नहीं है। इस मुकाबले में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं और देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद की जो शहर सीट है, हालांकि अभी तक की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक इस सीट से जीतते रहे हैं, और लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार उपचुनाव में यहाँ पर अपने उम्मीदवार को जिता चुकी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने इतिहास को दोहराने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के चलते उन्होंने दलित समाज के जो उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं दलित, मुस्लिम और अन्य समाज को जोड़कर जो समाजवादी पार्टी ने गणित बनाया, देखना होगा कि कितना कारगर सिद्ध हो पाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और बहुत कांटे का मुकाबला भी यहाँ पर कहा जा सकता है, लेकिन राह आसान नहीं है और जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से अभी तक एक तरह से कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति में है कि आखिर जो पाला है वो किधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट साखा विषय भी है, साखी बात भी भाजपा के सामने बहुत। चलिए जयवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। उसका मोहम्मद नजर से भी मुरादाबाद की कुनूर की विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लोग बात कर रहे हैं उपचुनाव का महामुकाबला। मोहम्मद नज़र हैं हमारे साथ, मुरादाबाद संवाददाता। नज़र, अगर कुनूर की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कई रंग देखने को मिले हैं प्रचारकों की। भाजपा के प्रत्याशी जब मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाते हैं तो वहाँ का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं मुझे वोट दीजिए, लेकिन बयानों को लेकर भी लगातार वो चर्चा पे रहे। जनता के मन में क्या है? वोटिंग कल होनी है, पोलिंग पार्टियों को कैसे सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ इंतज़ाम है?
देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। लगातार प्रशासन अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रहा है। कल मतदान होना है मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 9 सीटों पे चुनाव होना है, उसमें सबसे हॉट सीट कुनरकी विधानसभा मानी जा रही है। जहां तक माना जाए, रामवीर जो बीजेपी से प्रत्याशी है और हाजी रिजवान सपा से प्रत्याशी हैं, और वो तीसरी बार उनका आमने सामना होना, और इस बार हो रहे हैं आमने सामने। तो उम्मीद ये है कि जो मुस्लिम समाज है वो अब कहते बीजेपी की ओर जा रहा है, और लगातार रामवीर जी जो लगातार अपने मुस्लिम समाज में उनका टाइम देखा है, उसका असर बीजेपी में अब दिखाई दे रहा है। लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और रामवीर जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो लगातार मुस्लिम समाज में शुरू से एक्टिव रहे हैं, और अभी तक उन्हें देखने मिल रहा है। उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि जो 1993 के बाद 1993 के बाद बीजेपी के पास सीट थी, उसके बाद सपा बसपा ने कुनरकी विधानसभा पे कब्जा कर रखा था, जिसके बाद आज जाके दोबारा बीजेपी के पारे में कुनरकी विधानसभा जा रही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो हम बात कर रहे थे उपचुनाव का महामुकाबला। अब देखना होगा कल जब मतदाता मतदान अपना निकलेंगे और 23 तारीख को जब वो पिटारा खुलेगा तो किसके खेमे में जीत आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज।